This call is now being recorded. ओके, आज हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं बताता हूं। एक्चुअली आप सभी ने पढ़ा था लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स की पिछली क्लास में, वहां पे ना कुछ कमियां थी। वो ये नहीं बता पाए कि किस प्रकार से जो है जो उसका स्ट्रक्चर क्या है, कितना ओवरलैप कर रहा है, यानी कि जब बॉन्ड बन रहा है तो उसका कितना ओवरलैपिंग हो रहा है, इन सभी चीजों के बारे में नहीं बताया। यही सब चीजों के बारे में कौन बताएगा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड क्यों पढ़ा? क्योंकि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अभी शायद आपको मे भी हो सकता है कि समझ में ना आए, लेकिन 3-4 मिनट के बाद जो है आपको क्लियरिटी समझ में आने लगेगा क्यों हम लोग इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताता है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अब कहोगे सर ये एटॉमिक और ओवरलैपिंग क्या होता है? यानी कि एक का ऑर्बिटल, आपको मैंने जैसे बताया था एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल है, उसी तरीके से एक का ऑर्बिटल दूसरे पे क्या करता है? ओवरलैप करता है। बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही बताता है। आपको पता होगा कि जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, तो मुझे बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। वेरी गुड। यानी कि ऐसे समझ लीजिए, मैं पहले लिख देता हूं, ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, greater extent of overlapping gives higher bond strength। ठीक है, अब देखिए क्यों मैंने ऐसा कहा। मान लीजिए कि आपके दो फ्रेंड हैं, ठीक है। अब जैसे हो सकता है कि आप लोगों को दोस्ती तो हम किसके साथ करते हैं? जो हमारे जैसे सोच का रखता है। हम ऐसा दोस्ती नहीं करते हैं कि जो हमारे जैसे मैच नहीं करता है। अब देखिएगा, आपकी जो दोस्ती होगी ज्यादातर आपके क्लासमेट से होगी, यानी कि जो आप जो क्लास में पढ़ रहे होंगे उनके साथ होगी। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल के रूप में 3 फ्रेंड है, मैंने ले लिया अंशिका, ठीक है, मैं समझाने के लिए, वीना, और लेट में आई है आकांक्षा, तो इसका भी नाम ले लेते हैं। ठीक है, नाम की स्पेलिंग पे मत जाना, गलत हो सकता है, बस आप जो है चीजें समझना। अब मान लीजिए आकांक्षा जो है उतनी अच्छी फ्रेंड नहीं है। अब ये नहीं कहना कि सर मैं तो फ्रेंड हूं, मैं तो बस समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, अंशिका का जो फ्रेंड है वो बस जस्ट क्लास में है, इसलिए दोस्ती है। लेकिन अंशिका ये जो है, या ऐसे समझ सकते हो कि हम दोस्ती उसके साथ करते जैसे कि आप लोगों की मेरे साथ दोस्ती नहीं हो सकती। अगर मैं कहूं कि क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि टीचर स्टूडेंट का एक क्या होता है, गैप होता है। हाँ, एक बात अलग है, क्लास के दौरान जो है हंसी बातें मैं बोलता हूँ ताकि कि आप लोगों को अच्छा लगे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हेलो सत्येंद्र कैसे हो, सुबह उठ के, ऐसा करोगे क्या? नहीं करोगे ना। या मैं भी नहीं करूंगा कि हेलो कैसे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी दोस्ती आपके साथ नहीं हो सकती। मेरी दोस्ती किसके साथ होगी? मेरे जैसे जो फ्रेंड है, उसमें भी सबसे अच्छा, जैसे मान लो जो भी टीचर है उनके साथ होगी, और उसमें भी सबसे अच्छी किसके साथ दोस्ती होगी? जो मेरे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के होंगे उससे दोस्ती होगी, क्योंकि मेरे को हमेशा उसी के साथ जो है क्या करना है, काम करते रहना। तो वही चीजें यहाँ भी होती है। अब जो दोस्ती होगी जिसके साथ जितनी अच्छी होगी, उसको तोड़ने में आपको एनर्जी क्या लगेगी? उतना ज्यादा लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? बोलिए।
यस सर। हाँ, अब मैं कहूँ कि अंशिका की दोस्ती उसके साथ उतनी अच्छी नहीं है आकांक्षा के साथ, तो आप आसानी से तोड़ दोगे, कहोगे अंशिका, आकांक्षा जो है कह रही थी कि जो है पढ़ती नहीं है अंशिका, दिन भर घूमती रहती है, किताब भी कभी खोलती नहीं है, तो आसानी से दोस्ती टूट जाएगी। बट अंशिका की दोस्ती वीना के साथ बहुत अच्छी है। अब कोई कह भी दे कि वीना ये कह रही थी, अंशिका मानेगी क्या? नहीं, क्योंकि जानती है कि अंशिका कैसे है, वो क्या करती है नहीं कहती है, वो सारी चीजें जानती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जिसके साथ जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा वो बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। अच्छा, मैं एक चीज पूछूं, जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम होगा। वेरी गुड, थैंक यू। सो सिंपल सी बात है कि जिसके साथ मेरी दोस्ती ज्यादा अच्छी होगी तो मेरे क्लोज होगा, होगा या नहीं होगा? ठीक है। अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना, हाँ, कि जो है मेरी दोस्ती कभी 9th क्लास में बैठे बच्चे के साथ हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा दूर है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि जिसके साथ आप रेगुलर उठना बैठना होता है उसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती है। अब जितना अच्छा दोस्त होगा तो वो आपके पास बैठेगा या इस कोने में आप बैठे हो तो उस कोने में वो बैठेगा? साथ में होगा। साथ में बैठेगा। साथ में। कोने में कौन बैठा है? जो जो दुश्मन होगा, केमिकल की भाषा, केमिकल बॉन्डिंग की भाषा में। हाँ, तो यानी कि वो क्या होगा कि जिसके साथ मेरी बनती नहीं होगी उसी के साथ हम क्या करें, दूर दूर बैठेंगे, और जिसके साथ मेरी बनती होगी उसके जो है एक बेंच पे 2 बच्चे बैठते हैं तो हम जनरली उसके साथ बैठना प्रेफर करते हैं जो हमारा दोस्त हो, दुश्मन के साथ नहीं बैठते हैं। और किसी दिन सर ने जबरदस्ती बैठा दिया, जैसे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स देके, तो इतना रिपल्सन होता है उसकी क्लास में कुछ समझ में भी नहीं आता, तो टीचर को भी नहीं करना चाहिए। कई टीचर कर देते हैं, तुम यहाँ बैठोगे तो बैठोगे, तो वो बच्चा जो है ना दिन भर वो पूरी क्लास में यही सोचता है कि कैसे क्लास खत्म हो, हम यहाँ से जो है उठ के दूर जाए और मेरी जो है स्टेबिलिटी बढ़ जाए, फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो जाए, कम हो जाए। ऐसा ही आप लोग भी सोचते होंगे मेरे ख्याल से, पता नहीं आप लोग जो है कैसा सोचते होंगे कि अगर हाँ, तो अगर जो किसी दोस्त के जगह पे, अगर जो किसी, जैसे मान लो किसी के सामने आज मेरी लड़ाई हो गई शाम में, सॉरी सुबह, और मेरे को दोपहर वाली घंटी में जो है साथ में बैठा दिया, तो रिपल्सन जो है बहुत ज्यादा, वो अलग बात है 3 दिन के बाद फिर से नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन उसी दिन हुआ और उसी दिन आपको साथ में बैठा दिया जाए तो रिपल्सन हो जाता है। हम यहाँ से क्या सीख रहे हैं कि जितना नजदीक होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। अगर बॉन्ड लेंथ कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दोनों के बीच में क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा। अगर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, तोड़ने में ज्यादा लगेगी या कम लगेगी? तो ज्यादा लगेगी। ज्यादा लगेगी। तो इसका मतलब है कि जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड लेंथ क्या होगा, उतना कम। कम होगा। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग हो गया यानी कि जितना करीब करीब आ गया, तो यानी कि जैसे मैं कहूँ 3 तरीके हैं दोस्त बनाने के। एक तो दोस्ती ऐसा बने एकदम बिल्कुल टिप टिप। अब मुझे बताइए इसमें फोर्स को तोड़ने में आसान होगा या ज्यादा दिक्कत होगा? सर आसान होगा। दूसरा बताइए आसान कैसा होगा? तो थोड़ा जोर और लगेगा ज्यादा इसमें। मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों है। लेकिन तीसरा बताइए कैसा, एकदम बिल्कुल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है उसको तोड़ने में। इसलिए बच्चों को जब हम लोग मेले ले जाते हैं तो उंगली नहीं पकड़ते हैं, रोड पे चलते तो उंगली पकड़वा देते हैं, लेकिन जैसे मेले में जाते हैं तो उसका हाथ हम पकड़ते हैं। बच्चा को नहीं कहते कि तुम मेरा हाथ पकड़ ले और मेरे साथ घूमते रहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो जो बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने से क्या होता है, ओवरलैपिंग अच्छी होती है। ओवरलैपिंग अगर जो अच्छी होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही टाइप के आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। पूछा जाएगा पहला कि किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, या किसका ओवरलैपिंग ज्यादा है। इन्हीं 3 टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। चौथा टाइप मिलेगा कि किस किस टाइप का एटॉमिक जो है ऑर्बिटल ओवरलैप करा रहा है। जैसे मैं कहूं, देखिए कि ये अगर एक का एस दूसरे के एस आपस में जब मिल जाते हैं तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, एस एस ओवरलैपिंग कहते हैं, ठीक है? इसको हम लोग क्या कह देते हैं, एस एस ओवरलैपिंग कहते हैं, ठीक है? एक बात और याद रखिएगा कि जब भी एस बॉन्ड आएगा तो हमेशा कैसा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड आएगा।
धीरे धीरे आपको समझ में भी आ जाएगा। पी कैसे करेगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करेगा, अभी समझाएंगे भी कि कैसे होता है, क्या पी एक्स पी वाई के साथ हो सकता है, क्या पी जेड पी एक्स के साथ हो सकता है, नहीं, हम जनरली सेम टाइप के, ये पी एक्स है तो पी एक्स के साथ ही करेंगे, तो ये बॉन्ड जो बनेगा पी एक्स टाइप का बॉन्ड बनेगा। यही बेसिकली आपको इन्हीं 3 टाइप के क्वेश्चन को आपको पढ़ना है पूरी क्लास में। हम सबसे पहले कुछ बातें बता देते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है। इसको प्रपोज किया था हिटलर एंड लंदन ने किया था। हिटलर वो वाला नहीं जो आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो नरसंहार कर देता था, पूरे गांव के लोगों को जो है मार देता था। यहाँ पे ये वो हिटलर नहीं, ये साइंटिस्ट है। हिटलर ने कहा कि जहां भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वहां पे क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। और उन्होंने यूज किसका किया था, क्वांटम मैकेनिक्स का क्या करा था, यूज किया था, ठीक है। यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके जो है इन्होंने क्या बताया, यहाँ पे बेसिकली ये सारी चीजें जो है बताई थी। लेटर ऑन लिनस पॉलिंग, यानी कि जो पॉलिंग ने बाद में क्या करा, इंप्रूव किया कि कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चिंता मत कीजिए, अभी आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, बस ये पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दैट ऑल बॉन्ड आर लोकलाइज्ड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम। यहाँ पे क्या होता है कि 2 एटम के इलेक्ट्रॉन जो क्या करते हैं कि एक को दूसरे को दे देते हैं और दूसरा जो है इसको दे देता है, और इस कारण से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच अदर। यानी कि एक इसको देता है, एक उसको देता है, जैसे क्योंकि शेयरिंग बॉन्ड है तो दोनों क्या करेगा, मिला के देंगे, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड करते हैं, यानी कि दोनों का। अब द थ्योरी अज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन occupies atomic orbital of individual atom within a molecule। चिंता मत कीजिए, ये सब थ्योरी ना समझ में ना एक एग्जांपल के साथ बिल्कुल क्रिस्टलाइन क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर। within a molecules and that electron atom attract to the nucleus of another atom। अब कहोगे सर जब यहाँ पे वन एटम टू अट्रैक्ट टू द न्यूक्लियस एटम, अब देखिए मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि ये s ऑर्बिटल है, आप सभी को पता है ना s ऑर्बिटल कैसा होता है, p ऑर्बिटल कैसा होता है, यस सर, s ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल, वेरी गुड। स्फेरिकल, और p ऑर्बिटल कैसा होता है, डम्बेल, डम्बल, और d कैसा होता है, डबल डम्बेल, डबल डबल डबल, डबल डबल, ठीक है, वेरी गुड। और f जो होता है वो कैसा होता है, डोनट, डोनट, इसको कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं या लीफ लाइक, डोनेट भी कह सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये एस एस है। मेरा क्वेश्चन है कि ठीक है कि कहे कि सर यहाँ पे एस एस ओवरलैपिंग हुआ तो इनके बीच फोर्स कहां से आया। आप लोग भी सोच रहे होंगे हाँ सर सही पूछ रहे हैं कि ठीक है हमने समझ लिया कि ये एस ये दूसरे एस के साथ क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आया कि सर इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां से आने लगा। इसका सिंपल सा रीजन है, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। अब ये न्यूक्लियस इसको खींचेगा, ये न्यूक्लियस इसको खींचेगा, और जब वो खींचेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, जनरेट होगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, उतनी कम, उतना कम होगा, क्योंकि जितना अच्छे से मैंने कहा कि एक ये है एक ये है एक ये है, अब यहाँ पे अच्छे से ओवरलैप हुआ, जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उतना अच्छा क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यही बात वो भी कहता था, थ्योरी अज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ इंडिविजुअल एटम। अब कहोगे सर इंडिविजुअल एटम का मतलब क्या, अकेला अकेला, हाँ अकेला अकेला। कहोगे सर अकेला अकेला का मतलब क्या, क्या एक ही हाइड्रोजन अपने के साथ ही करेगा, नहीं। इसका मतलब है जैसे मैं कहूं कि क्लास में सिर्फ गर्ल्स गर्ल्स पढ़ रही है,
अगर मैं 2 गर्ल्स ले रहा हूं तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। अब ऐसा नहीं कहिएगा कि गर्ल्स है तो चीजें जो है बिल्कुल दोनों सेम हो जाएंगी, सेम नहीं होंगी, थोड़ी बहुत तो चेंज होंगी। तो उसी तरीके से यहाँ भी क्या हो जाता है कि एस यानी कि एक हाइड्रोजन का एटम ले लिए, दूसरा हाइड्रोजन का एटम, यानी कि 2 एटम्स ले लिए, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो किसके कारण से लगता है? न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम, यानी कि एक दूसरे एटम को खींचेगा, दूसरा जो है दूसरे एटम को खींचेगा, और इन्हीं कारण से जो बॉन्ड बनता है। और याद रखिएगा एस जब भी बॉन्ड बनाएगा, पहला बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड। हाँ, एक बात बताऊं कि कहीं भी एस आ जाए तो हमेशा वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, हाँ। मैं पूछूं एस एस के साथ जो बॉन्ड बनेगा कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। एसपी के साथ जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? पाई। नहीं, एस आ गया तो पाई। सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यस सर। अगर एस आ गया तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। हाँ, तो मुझे बताइए पीपी में कौन कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई। पी में दोनों बॉन्ड बनेगा, सिग्मा भी बनेगा एंड पाई भी बनेगा, क्योंकि हम नेक्स्ट में बताएंगे कि कैसे बनता है। अब यहाँ तक आप लोगों को धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सी चीजें समझ में आने लगी। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 2 हाफ फिल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझाने का प्रयास करता हूँ, हाइड्रोजन ले लेता हूँ, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जो यहाँ पे, ठीक, कैसा हो जाएगा? 1s1। आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। एक का अगर स्पिन अपोजिट, हमेशा याद रखना कि दोनों का जो स्पिन लीजिएगा वो कैसा लीजिएगा? अपोजिट लीजिएगा। अगर इसका पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसका कौन सा लीजिएगा? पॉजिटिव। इधर क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और इधर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा था जेई ने कि कुछ ने इस प्रकार से पूछा था कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है सही है, यानी कि कौन जो है एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कराएगा। जैसे यहाँ पे एक दिया था पॉजिटिव, एक निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और दूसरा जनरली जो बच्चे ने मारा था यहाँ पे निगेटिव, ये ऐसा, और यहाँ पे पॉजिटिव, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ था। अब मुझे बताइए ए सही होगा? एक था कि पॉजिटिव, यानी कि दोनों अब सेम सेम स्पिन थे, ऐसा स्ट्रक्चर था कुछ इस प्रकार से, एक इधर एक इधर। तो ये दोनों तो वैसे भी सब एलिमिनेट कर लेते हैं कि दोनों का अपोजिट स्पिन होगा तभी जो बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब मुझे बताइए कि कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? ए। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है, सॉरी, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। अब मुझे बताइए कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए। वेरी गुड दीक्षा। ऑप्शन ए। जनरली बच्चे ना बी को मार के आ जाएंगे, तो भी क्यों? बच्चा सोचेगा नेगेटिव पॉजिटिव, आहा अट्रैक्शन होगा, अपोजिट से आ जाए। यहाँ पे बेसिकली स्पिन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी कारण से वो क्या कर जाता है, यहाँ पे वो पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे क्या है? स्पिन का कॉन्सेप्ट है। अगर स्पिन का कॉन्सेप्ट है, जिस कारण से क्या हो जाएगा कि ये जो है आपका अच्छे से नहीं बनेगा, तो आपको 2 बातें याद रखनी है कि जब ओवरलैप होगा तो दोनों का क्या होना चाहिए? स्पिन अपोजिट होना चाहिए। पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ करेगा, नेगेटिव नेगेटिव के, एक रिप्रेजेंटेशन है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि करते हैं। और जैसे ही बॉन्ड बनेगा तो क्या हो जाएगा? इस प्रकार से जो है बन जाएगा। अगर किन्हीं को कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस प्रकार से बनना, और इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कह देते हैं? सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, एक बच्चा मुझसे पूछता है कि सर कितना ओवरलैप हो सकता है? तो याद रखिएगा कि कभी भी ग्रेटर देन 50% से ज्यादा जो है कभी भी ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि सर क्यों, क्या 50% से ज्यादा करने पे कोई दिक्कत है क्या? हाँ, बोलोगे क्या दिक्कत है? क्योंकि अगर मैं कहूं कि 50% से ज्यादा है तो इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब आ जाएगा या ओवरलैप कर जाएगा। 50% का मतलब तो यही हुआ ना कि एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस पे ओवरलैप कर जा रहा है। अगर न्यूक्लियस न्यूक्लियस आपस में ही ओवरलैप कर जाएंगे तो उसमें अट्रैक्शन नहीं होकर क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। और आपको पता है जितना ज्यादा रिपल्सन होगा
तो स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस कारण से हम लोग क्या कहेंगे कि वो स्टेबल नहीं होगा। इस पॉइंट को लिख भी देता हूं। The electron in the overlapping orbital get paired and the confined between the nucleus of two atom। मैंने बताया कि जो है दोनों क्या हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं, और वो न्यूक्लियस से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। The electron density to bonded atom increases due to the overlapping। आपको पता है कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग हो रहा है। करेक्ट, ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्म। यहाँ पे याद रखिएगा, the extent of overlapping, the extent of overlapping should not greater than 50%। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड नॉट ग्रेटर देन 50%। अब इसका रीजन भी मैंने बता दिया क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस पे आ जाएगा तो रिपल्सन करने लगेगा। तो इसी बात को याद रखिएगा कि कभी भी ओवरलैपिंग 50% से ज्यादा नहीं होती, 50% से कम ही होती है जनरली, 50% भी नहीं होती। 50% का मतलब है एक का न्यूक्लियस दूसरे से न्यूक्लियस पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल मर्ज हो जाता है। जनरली अच्छा तब होता है जब 40% हो, 45% हो, तब इस प्रकार से। खैर हमें परसेंटेज नहीं देखना है, आपको सिंपली ऐसा ही मिलेगा कि जो है कितना एक्सटेंट नहीं होना चाहिए, तो आप कहिएगा ग्रेटर देन 50% से नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाता है, रिपल्सन हो जाता है, और रिपल्सन होने के कारण वहां पे क्या हो जाता है, आपका जो है बॉन्ड स्ट्रांग नहीं बन पाता है, और बॉन्ड स्ट्रांग नहीं बनने के कारण जो है क्या हो जाता है, वो आपका जो है अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड हम लोग किस लिए बना रहे हैं, ताकि कि कंपाउंड क्या हो सके, स्टेबल हो सके। यानी कि एक दूसरे के साथ हमने जो मिल के बॉन्ड बनाया है। अब ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना कि हम जो है कोई कंपनी खोलेंगे इसलिए खोले ताकि क्यों, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। वो किस लिए चाहेगा, ताकि कि दोनों मिलके जो अच्छे से क्या कर सके, प्रॉफिट कर सके। ठीक है, तो ओके, तो इसीलिए जो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इस प्रकार से करते हैं। The directional of covalent bond is along the region of overlapping atomic or covalent is directional। आपको मैंने एक बात बताई थी कि अभी आगे भी मैं बता दूंगा कि कोवलेंट बॉन्ड जनरली क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड, अभी एक बात अभी आपको समझ में आ जाएगी क्यों होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक्सेप्ट एसएस बॉन्ड। ठीक है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड जनरली सभी जगह आपको क्या मिलेंगे, डायरेक्शनल। कहोगे डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, कि वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। कहोगे सर कैसे, तो अभी हम आपको जस्ट समझाएंगे कि जब बॉन्डिंग बताएंगे तो जस्ट आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन बाकी सॉरी, एस एस को डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा जो है क्या होगा, यानी कि जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। आपको याद रखना है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड को एक और नाम से जानते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, साइड बाय साइड। लीनियर ओवरलैपिंग। किस नाम से जानते हैं, मैं ऊपर कर देता हूं, लीनियर ओवरलैपिंग। साइड वाइज। वेरी गुड, ठीक है, साइड वाइज या पैरेलल। पाई बॉन्ड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड बाय साइड। ठीक है, और किस नाम से जानते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग। ठीक है, तो सर एसएस कैसा होता है, एक का हेड दूसरे के हेड से जाके टकरा जाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एस एस ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग क्या होता है, जैसे साइड एक का पी
बिल्कुल देखिए साइड से एकदम बिल्कुल जो है क्या कर रहा है, यानी कि इस प्रकार से बॉन्ड बना रहा है। इस बॉन्ड को हम लोग क्या कह देते हैं, पाई बॉन्ड कहते थे, यानी कि बिल्कुल साइड बाय साइड या पैरेलल। ये पैरेलल है, यहाँ पे ऐसा नहीं सोचिएगा कि दोनों अलग अलग है, ये बेसिकली सेम है, दोनों के साइज भी सेम होते हैं, लेकिन यहाँ बनाने में थोड़ी सी जो है क्या हो गया, ऊंचा नीचा हो गया या फिर अलग अलग हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक अभी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे देखिए एक यहाँ से साइड बाय साइड जो है क्या किया, ओवरलैप किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके जो है दूर होते चले, जो है क्लियर होते चले। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो 3 तरीके से बन सकता है। एक एसएस से बन सकता है, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, पहला एसएस ओवरलैपिंग, दूसरा एसपी ओवरलैपिंग, तीसरा पीपी ओवरलैपिंग। अब आप लोग पूछोगे कि सर पीपी तो सिग्मा भी बनाता है, पाई भी बनाता है, तो कब हम कहेंगे पीपी जो है पाई बनाएगा? आपको मैं बता देता हूं कि अगर पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा बॉन्ड हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा। अगर जिसके अंदर एक ही बॉन्ड बन रहा है तो वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। अगर उसके अंदर 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो उसमें कौन कौन से बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा और पाई। वेरी गुड। अच्छा मैं कहूं ट्रिपल बॉन्ड बन रहे होंगे तो कौन कौन से बॉन्ड बन रहे होंगे, याद रखिएगा। और 2 पाई। वेरी गुड वंशिका, याद रखिएगा कि सिग्मा सिर्फ एक ही बनता है, पाई 2 बन सकते हैं। ठीक है, सिग्मा, लेकिन ये याद रखिएगा कि सिग्मा पहला बॉन्ड होगा, पाई दूसरा बॉन्ड होगा, वो अलग बात है कि पाई 2 बन सकते हैं, सिग्मा कितना बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, पाई जो है 2 बन सकते हैं। इस प्रकार से आपको याद हो गया होगा। अब चीजें जो है एक एक करके एग्जाम्पल के साथ जो हम पढ़ते हैं। एस को ओवरलैपिंग कराओगे तो इस प्रकार से जो है आपका बनेगा सिग्मा बॉन्ड, 3 टाइप से बनेंगे। एस ऑर्बिटल से जो है एस स्टेप बनेगा, एसपी बनेगा। हमको याद रखना है कि एस जहां भी दिखे वो कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड का जो है क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। पी में पहला बॉन्ड अगर जो होगा तो सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा होगा तो क्या हो जाएगा, आपका पाई बॉन्ड होगा। एक एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। H2 ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन से मिलके बना होगा। बोलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 1s1। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं। अगर मैं s को लिखूं तो इसका मतलब है कुछ इस प्रकार से। अच्छा मुझे बताइए इसका डायरेक्शन कैसा लिखना चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अपवर्ड लिखना चाहिए, डाउनवर्ड लिखना चाहिए, डाउनवर्ड। लिखिए। यानी कि इस प्रकार से। अब एस का शेप आपको पता है कैसा होता है, स्फेरिकल। स्फेरिकल। और इस वाले एस हाइड्रोजन एस का कैसा होगा, स्फेरिकल। इसका इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड, इसका इलेक्ट्रॉन अपवर्ड है तो अपवर्ड। ठीक है, इधर साइड मैंने पॉजिटिव ले लिया तो इधर भी पॉजिटिव ले लेता हूँ, इधर क्या ले लिया, निगेटिव ले लिया तो इधर मैंने निगेटिव ले लिया। अब देखिए ये आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। अब जैसे ही कंबाइन हो गए तो कुछ यहाँ पे इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, अगर एस एस का है यानी कि हेड ऑन ओवरलैपिंग है, इसीलिए जो बॉन्ड बना कैसा बना, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन आपसे पूछा जाएगा किसके किसके ओवरलैपिंग के कारण बना, तो क्या कहिएगा, एस है, ये भी एस है, तो ये एस एस ओवरलैपिंग के कारण बना। ठीक है, ये कैसा बना, एस एस ओवरलैपिंग के कारण जो है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, एस एस ओवरलैपिंग के। अब देखिए कोई पूछेगा कि सर आपने अभी बताया था कि ये डायरेक्शनल नहीं होते, क्यों? आपकी इच्छा, आपका मन करे तो आप इसको इस प्रकार से भी अटैक करा सकते हैं। कोई कहेगा नहीं सर हमें तो थोड़ा सा इंक्लाइन करा दीजिए, तो ऐसा भी करा सकते, किसी भी डायरेक्शन में कराइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए एस एस बॉन्ड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल। एस एस सिग्मा बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल।
क्या आपको समझ में आ गया क्यों वहां डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल लिखा था? Yes, sir. अच्छा, पूछा जाए कि मुझे बताइए कि एस एस को किसी भी डायरेक्शन से अटैक करा सकते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन से करा सकते हैं? KCB. इसका मतलब है कि एस एस की जो ओवरलैपिंग होगी वो किसी भी डायरेक्शन से क्या करा सकते हैं, करा सकते हैं। ठीक है, बोलिए, याद क्लियर है? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट बात करते हैं एसपी ओवरलैपिंग की, कि किस प्रकार से जो है एसपी जो है क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। फिर से यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे क्या ले लेते हैं, फ्लोरीन ले लेते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2 एंड 2p, कितना हो जाएगा, 5। 5. ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन का कितना होता है, 9। अच्छा देखिए ध्यान से कि s में एक इलेक्ट्रॉन होगा, p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। p का 5. ऑर्बिटल 3 होता है। पहला इलेक्ट्रॉन एक एक एक, फिर पेयरिंग कर दीजिए। अच्छा यहाँ पे याद रखिएगा कि इसको जो हमने ऊपर डायरेक्शन में लिया है, तो इसको हमें किस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, Downward. हाँ डाउनवर्ड, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बैलेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस, हम 2s2 1s2 का नहीं ले रहे हैं, हम किसका ले रहे हैं, यानी कि लास्ट वैलेंस सेल का ले रहे हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज करके हम बॉन्ड के बारे में बता रहे हैं, और इस जिसने दिया इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कि वीबीटी को शॉर्ट में कहा जाता है। ओके, अब कहोगे सर ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि इसका एस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था, इसको हम लोग कहते हैं पी एक्स, इसको क्या कहते हैं पी वाई, और इसको क्या कहते हैं PZ. पी जेड। अच्छा पी जेड कहोगे सर किसी, मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ऐसा ले रहा हूँ, क्योंकि पी, अब अगर जब तिरछा लूंगा तो इसको भी तिरछा करना पड़ेगा, तो इस प्रकार से ये मैं समझाने के लिए एस ऑर्बिटल है, और ये कौन सा ऑर्बिटल है, पी जेड ऑर्बिटल है। इसका इलेक्ट्रॉन ऐसा है तो इसका इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा इधर, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कंबाइन कर जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही कंबाइन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से, अच्छा ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ पे बड़ा कैसे बन गया, कई बच्चे कहेंगे कि बॉन्ड बनने का बड़ा हो जाता है, कि नहीं, सेम ही साइज रहता है, बनाने में थोड़ा बहुत जो है 19-20 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि इस प्रकार से हो गया। अच्छा मुझे बताइए कि ये तो एस है, ये क्या है, पी जेड है, बना PZ. S. हाँ SP. एसपी बॉन्ड बन गया, यानी कि यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, सॉरी, ठीक है, किसके कारण बन रहा है, एसपीजेड, या इसको क्या कहते हैं, एसपीजेड के कारण जो है यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, वो भी कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इसको ना आपको कई जगह पे एसपी भी मिल जाएगा, तो आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, क्या अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन बनाते हैं HCl के लिए। ठीक है, HCl, अब यहाँ पे इसको माइनस मत करिएगा, H माइनस, ये बेसिकली बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, आपको मैंने बताया भी था। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिए, और यहाँ पे क्या ले लिए, क्लोरीन ले लिए। हाइड्रोजन का 1s1, और इसका कितना हो जाएगा, सीधे सीधे लिखो 3p5। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लास्ट में कितना आएगा, बैलेंस में 3p5 आ जाएगा। ओके, अब मैं s को कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और p को कुछ इस प्रकार से जो है रिप्रेजेंट कर देता हूं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको मैंने क्या लिखा, px py pz। अब कई बच्चे कह रहे होंगे क्या सर हमेशा pz ही लेना, नहीं, आपकी इच्छा हो तो px भी ले सकते हैं, क्योंकि px py pz की एनर्जी सेम है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक कंपनी है और 3 बच्चों के सेम मार्क्स आए, मैंने पेपर लिया, तो मैं किसी को भी हायर कर सकता हूं। कोई ये नहीं कह सकता कि पीवाई को क्यों हायर किया, पीजेड को, क्योंकि मेरे को एक ही जगह रखना है। इसीलिए इन तीनों में से
कोई भी एक पोजीशन, जरूरी नहीं कि हर बार मैं पीजेड ले रहा हूं तो आप भी पीजेड लो, हो सकता है क्योंकि पी एक्स पी वाई पीजेड की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है, तो आप पी एक्स का भी ले सकते हो, ठीक है, पीजेड का भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपकी इच्छा हो, तुम कहेगा, कोई कहेगा सर आप हमेशा पीजेड का ही क्यों लेते हो, आप पी एक्स का ले लीजिए, तो मैं यहाँ पे पी एक्स का ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, और यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखिए एस का तो ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार से होता है, और एक्स का मैंने कुछ इस प्रकार से बना दिया, ठीक है। अब जैसे ही बनाया, यहाँ पे कुछ एक बॉन्ड और यहाँ पे एक बॉन्ड, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव एंड इसका पॉजिटिव, और ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन कर जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर जाएंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो है बन जाएगा, ठीक है, ओके। अब ये जैसे ही बना तो मुझे बताइए कि जो बॉन्ड बना वो किसके किसके बीच बना, S P X यानी कि जो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो किसके कारण बन रहा है, SP overlapping एसपी एक्स, या जिसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो एसपी के कारण जो है ओवरलैपिंग। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो ये डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो नहीं बनेगा, इसीलिए ये जो बॉन्ड है वो कैसा है, नॉन डायरेक्ट, sorry no direct सिर्फ कहां पे जो है डायरेक्शनल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो एसएस में जो है क्या होता है, डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, बाकी सभी जगह कौन सा बॉन्ड बनेगा, नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब होता है नॉन डायरेक्शनल सिग्मा बॉन्ड फॉर्म, कि आप इसके डायरेक्शन को इसको यहां ले आओगे ना तो ये बॉन्ड का नहीं। जैसे कोई बच्चा कहेगा सर मैं ऐसा कर दूं, तो ये बॉन्ड हो सकता है कि यहां से निकल चले जाए, ये यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करे, तो इसीलिए इसमें डायरेक्शन का बहुत ज्यादा जो है क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। बिना डायरेक्शनल के हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। सर ये फिर डायरेक्शनल होगा या फिर नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल होगा ना, सॉरी, ओहो, डायरेक्शनल होगा ना सर, डायरेक्शनल इज फॉर्म, ठीक है। ये जो होता है कैसा हो जाता है, डायरेक्शनल सिग्मा बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। बोले क्या क्लियर है? यस सर, यस सर। एक छोटा सवाल, HCl एंड HF में मुझे बताइए कि किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? HCl वेरी गुड, HCl का ज्यादा होगा। सर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, सॉरी फिर से बोलेंगे बिना, सर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो, अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ तो कम होगा ना। आप अपने दोस्त के साथ, ज्यादा गहरे वाले दोस्त के साथ बगल में बैठोगे, थोड़ा सा कम दोस्त के पीछे बैठेंगे, थोड़ा सा और कम होगा तो यानी कि वो उतना होगा। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उतना कम होगा ना बॉन्ड लेंथ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसमें, सॉरी फिर से बोलेंगे दीक्षा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एक और एक पे कम है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, एक्चुअली आप लोगों को बोलना चाहिए कि सर Cl जो है न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है कंपैरिजन टू फ्लोरीन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, कम लगेगा। और अगर अट्रैक्शन कम लगेगा तो मुझे बताइए कि उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। अगर मैं पूछूं कि एनर्जी किसका ज्यादा होगा, एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी किसको तोड़ने में आपको देगा, किसका होगा? HCl HCl, HCl बोल रहे बिना, हाँ बोलिए, आप लोग बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कौन सा मुझे, हाँ बोलिए बिना सुना, HF, ओके वेरी गुड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, HF हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के जितना करीब होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा होगा जिस कारण से उसको तोड़ने में आपको एनर्जी क्या लग जाएगी, ज्यादा लगेगी। यही क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया था, विच हैव मोर बॉन्ड एनर्जी। अब बताइए कौन सा जो है
किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है? HF वेरी गुड। HF अब मैं यहाँ पे एक बात भी लिख देता हूँ, ग्रेटर ओवरलैपिंग, ताकि कि आप लोगों को यह लिखा हो रहे, ग्रेटर ओवरलैपिंग ठीक है, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। ठीक है, अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम। कम हो कम। जाएगा। अगर ये याद रखिएगा, सिर्फ बॉन्ड लेंथ ही कम हो जाता है, बाकी सारी चीजें जो हैं वो क्या हो जाती है? ज्यादा। बाकी सारी चीजें जो है इंक्रीज कर जाती है। ग्रेटर ओवरलैपिंग होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा। ज्यादा। हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा। अब मुझे बताइए कि बॉन्ड एनर्जी पूछा है, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उतना ज्यादा उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के जो जितना करीब होगा। अब कैसे पता करेंगे? देखिएगा, जितना ज्यादा न्यूक्लियस के करीब होगा उतना ज्यादा उसका क्या हो जाएगा? बॉन्ड एनर्जी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या समझ में आया आपको क्वेश्चन? यस सर। यस सर। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यस इसी टाइप के एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, नीट में कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी गए, इसलिए इसको ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगर किन्हीं को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। अब मुझे बताइए कि किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? HCl। HCl, HI। वेरी गुड सी, थैंक यू। यहाँ पे जितना ज्यादा न्यूक्लियस से दूर होगा उतना ज्यादा क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा उतना ज्यादा क्या होगा? बॉन्ड लेंथ। ऐसे भी सोच सकते थे कि यार एक बड़ा सा मॉलिक्यूल से एक छोटा सा मॉलिक्यूल से, तो उनके बीच में क्योंकि बड़े न्यूक्लियस से जो है आप जुड़ेगा तो क्या होगा? बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। लेकिन आप इस तरीके से समझिए कि जितना ज्यादा न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा, और कम लगेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? इसका ज्यादा हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? सर। ठीक, इसी टाइप को आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब हम बात करते हैं पीपी ओवरलैपिंग की, कि पीपी ओवरलैपिंग में आपको ये तो मैंने बता दिया कि एसएस में सिग्मा बॉन्ड बनता है, एसपी में सिग्मा बॉन्ड बनता है, और पीपी में कैसा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा कि पीपी जो है ना दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, सिग्मा बॉन्ड का भी एंड पाई बॉन्ड का भी करता है। ठीक है, तो हमें कैसे पता लगेगा कब? तो आपको मैं एक बात बताता हूं, सिग्मा बॉन्ड का पहला बॉन्ड हमेशा कैसा बॉन्ड बनेगा? सॉरी, पीपी का पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर डबल बॉन्ड होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। ध्यान सुनो फिर से। अगर पहला बॉन्ड पीपी का होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। वेरी गुड। सिग्मा बॉन्ड। अगर जो दूसरा बॉन्ड होगा तो कौन सा बनेगा पीपी का? पाई। पाई बॉन्ड। आपको इस प्रकार से जो है क्या करना है? पता कर लेना है कि कौन सा जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, एक साइड हमने क्या रखा? बोरॉन रखा, यहाँ पे क्या रख दिया? क्लोरीन रख दिया। ठीक है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है। तो 1s2 2s2 एंड 2p1 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 1s2 2s2 एंड 2p 5। वेरी गुड। अब देखिए, बोरॉन 1 है, फ्लोरीन 3 है, तो अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 2s2 है। ठीक है, और ये क्या है? 2p1 है। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, 1 3। ये मैंने px ले लिया एंड PY। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो कुछ एक अपोजिट होगा इस प्रकार से। यहाँ पे जो है मैंने क्या ले लिया? नेगेटिव है, तो मैंने कुछ इस प्रकार से ले लिया। खैर मैं यहाँ पे कुछ भी ले सकता हूँ।
अब यहाँ पे पी की हम बात करते हैं, क्योंकि बैलेंस की बात करें तो बैलेंस में कितने होते हैं, जो है जो भी लास्ट वाला होगा यहाँ पे पी है, तो यानी कि कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4, और यहाँ ऊपर लिया है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, नीचे। अब इसका मतलब है कि बी के पास 3 ऑर्बिटल खाली होने चाहिए, क्योंकि पेयरिंग होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्योंकि पेयरिंग तभी होगा जब इसके पास एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी तो पेयरिंग कराओगे। कि Yes, एक sir. एलिमेंट का आपस में पेयरिंग थोड़ी ना कराओगे। कोवेलेंट का मतलब क्या होता है, 2 एटम के बीच शेयरिंग का बनाना। अब ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि इसी के साथ जो है इसी के इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करा देंगे, तो नहीं। अब इसके साथ 3 वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तो ये क्या करता है, एक्साइटेड करा देता है, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर इधर का ही क्यों एक्साइटेड करा है, क्या आ रहा है आप लोगों के मन में यस सर। कि फ्लोरीन का क्यों नहीं करा है? क्योंकि इसके फुली फिल्ड हैं दो। नहीं, एक्चुअली फ्लोरीन अगर इसके पास खाली ऑर्बिटल है नहीं, तो सर इसके पास तो पूरा बड़ा पड़ा है, पी जो है 3p 4d 5f। हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास घर खाली है, तो यहाँ पे क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन जंप कर देगा। और वैसे भी फ्लोरीन बोरॉन को आपको क्या करना है, 3 फ्लोरीन को अपने साथ रखना है, तो ये क्या करेगा, इसके लिए घर भी तो बनाएगा। तो इसीलिए इसने क्या करा, एक्साइटेड कराया, और ये इलेक्ट्रॉन को जंप करा के कहाँ कर दिया, यहाँ पे करा दिया। ठीक, बोलिए क्लियर है यहाँ तक बिना? यस सर। अब यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, मैं तीनों को अलग अलग जो है कलर से बना देता हूँ, ताकि कि आपको समझ में आ जाए। 1 2 और यहाँ पे और डब्बा में मैंने कलर ही नहीं डाला, कोई नहीं, समझ जाइएगा आप लोग, इतने तो आप समझदार हैं आप लोग। ठीक है, अच्छा देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहला जो है पी एक्स से करा रहा हूँ, तो यहाँ पे रख देता हूँ, बाकी को सेम एज इट इज लिख देता हूँ। सर क्या किसी में भी रख सकते हैं? हाँ, तो आप क्योंकि इन पी एक्स पी वाई पी जेड की एनर्जी जो होती है क्या होती है, सेम। यहाँ पे हमने क्या करा इस प्रकार से, बस इतना से ध्यान रखिएगा कि इनका डायरेक्शन सेम नहीं होना चाहिए, इसमें यहाँ पे कर दिया है, और कुछ नहीं। ठीक है, इसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ओके। ये पी एक्स है, मैं यहाँ पे सीधे सीधे पी वाई एंड जो है पी जेड लिख देता हूं। अब ध्यान से देखिए कि अगर मैंने पहला बॉन्ड बनाया तो ये यहां जाएगा, इसके साथ एक्स के साथ बनाया, यस सर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये एस है, एस पी एक्स एंड पी वाई, यानी कि क्या नाम हो जाएगा, एस पी एक्स। ठीक है, दूसरा बॉन्ड ये, सॉरी यहाँ पे पी एक्स के साथ ही करेगा, यहाँ पे पी वाई है तो पी वाई के साथ करेगा, और पी जेड है तो किसके साथ करेगा, पी जेड के साथ करेगा। यहाँ पे पी जेड के साथ कर जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एस पी वाई, और ये पी जेड के साथ करेगा तो यानी कि क्या नाम हो जाएगा, एस पी जेड। तो इसके अंदर जो है तीनों तो सिग्मा बॉन्ड बने। अब कोई कहेगा कि सर आपने अभी बताया था कि पहला बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दूसरा हमने कहा था उसी एटम के साथ, यहाँ अलग अलग है, 3 फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, ये भी, इसके साथ पहला बॉन्ड है, तो यानी कि तब बनेगा, तो यानी कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है वो किसके किसके कारण बन रहे हैं, पहला तुम्हारा किसके बना है, चाहो तो आप एसपी भी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा हमारे पास कौन सा बन रहा है, एसपी वाई, इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, एसपी। ठीक है, तीसरा आप इसको क्या लिख सकते हैं, एसपी जेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसपी। हम ज्यादा स्पेसिफिक लिख रहे हैं तो पी एक्स पी वाई पी जेड कर सकते हैं, क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम होती है, तो इसलिए हम लोग
ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन अगर जो कभी एग्जामिनर स्पेसिफाई कर दे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से जो है इसको बना सकते हैं। ठीक है। पाई ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि साइड बाय साइड जब ओवरलैप करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पाई बॉन्ड का बनाते हैं। हाँ, वही कहता है दस एस ऑर्बिटल कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। याद रखिएगा, एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड बट पीडीएफ एंड कैन फॉर्म सिग्मा एंड पाई बोथ बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि एस के साथ जब भी किसी के साथ बॉन्ड बनेगा तो हमेशा कैसा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। हाँ जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर। ओके। लेकिन पीपी आपको मैंने बताया कि पहला बॉन्ड अगर जब दो बॉन्ड होंगे तो पहला बॉन्ड सिग्मा बनेगा, दूसरा बॉन्ड क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्म बन जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि यानी कि जो है एस ऑर्बिटल के साथ जो है बनाएंगे। ठीक है। ओके, अब आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, तो सेकंड क्लास में जो हम लोग पीपी के बारे में बात करेंगे। ओके।